नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राज अपने चैनल राज एक्सेल पे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और फ्रेंड, मैं आज जिस वीडियो पर बात करने वाला हूं वो बहुत ही अच्छी टॉपिक है। फ्रेंड, आप सब बिलीव नहीं करोगे, ये जो वीडियो है मैंने बहुत अच्छी खासी ये अध्ययन करके मेहनत करके वीडियो लाई है। आप सबको बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि ये वीडियो में फ्रेंड ऐसा है ना कि इंडिया की जो 10 अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आने वाली है हमारी फोर्सेस के लिए, उसमें वो सब बताया गया है कि हाँ कौन कौन सा जो टेक्नोलॉजी आने वाली है और उसके आने के बाद हमारी जो फोर्स है कितनी ताकतवर होगी वो आप सबको भी पता है। और हमारी फोर्स की तरफ फ्रेंड तो आपको अभी जो वेपन नहीं है तब तो ना चाइना ना पाकिस्तान ना किसी और देश में हमारे मतलब भारत की तरफ आँख उठाने की देखने की क्षमता है, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे जो CDS बिपिन रावत जी और हमारे जो सेनाध्यक्ष है वो सब कड़ी टक्कर और कड़ी जवान सब समझाते हैं अपने दुश्मनों को। और ख़ासकर पाकिस्तान को तो आप सबको पता है हमने कितनी बार पहला सर्जिकल स्ट्राइक कर करके फिर वो चूतिए बहन के लोड़े सुधारने वाले तो है नहीं वो, तो उनके लिए और चीन के लिए साले चीनी बहनचों अभी लद्दाख के पास बैठे हुए हैं, इनकी आँख तो सही से खुलती नहीं और ये ऐसा आ जाते हैं। अगर आपको पता है दोस्तों कि हमारे जो अभी लॉकडाउन में जब हमारे ठेके बंद हुए थे उसके बाद जब ठेके खुले थे तो कितने सारे हमारे बेबरे भाई लोग पहुंच गए थे। अगर उन लोगों को बोला जाए कि आपको साल भर दारू फ्री में पिलाऊंगा तो ऐसे ही चिन पर चढ़ाई कर देंगे, आप सबको पता है। तो फ्रेंड, मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि ऐसे ही कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताना चाहूँगा जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आने वाली इंडिया में उसके रिकॉर्डिंग हैं जो कि भारत बनाने जा रहा है। ये हथियार पूर्ण विकसित हो जाने के पश्चात दुनिया का कोई भी देश भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देख पाएगा, और अगर यदि कोई ऐसा करता भी है तो उसे मिनटों में अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। एक सच्चा देशभक्त होने के नाते आपको ये अवश्य ही जानना चाहिए, और ये जानकारी आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं हम इन हथियारों के बारे में। तो जो हमारा पहला हथियार है, सबसे एडवांस और सबसे मोस्ट सीक्रेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट जो है, इसका नाम है काली 5000। काली का फुल फॉर्म होता है किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। यह हथियार DRDO और बार्क, DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत के हथियार जो होते हैं उनको बनाने की एक एजेंसी है, और बार्क जो है भारत का भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, जो कि एटॉमिक जैसे न्यूक्लियर वाला होगा ना, न्यूक्लियर बॉम्ब, इस तरह से जुड़े प्रोजेक्ट में काम करता है। तो ये जो हथियार है ये DRDO और बार्क द्वारा बनाया जा रहा है। आपने हॉलीवुड की मूवी या शक्तिमान जो सीरियल आता था पहले, वहाँ पर कुछ हथियार ऐसे देखे होंगे जिसमें एक रोशनी निकलती है और दुश्मन राख हो जाता है ना, ख़त्म हो जाता है एकदम से। बस ये हथियार भी कुछ वैसा ही है। यह दुनिया की सबसे उन्नत आक्रामक और रक्षा प्रणाली होगी। इसमें बहुत उच्च वोल्टेज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जनरेट होती है। जैसे आपने एक्स-रे सुनी होगी, माइक्रोवेव सुनी होगी, तो ऐसे ही हाई फ्रिक्वेंसी की पल्स इसमें जनरेट होती है, जो दुश्मन के हथियारों में लगे सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को 1 सेकंड के अंदर नाकाम कर देती है। इसका उपयोग हम दुश्मन के इलाके में जाकर कर सकते हैं, एवं उसके अलावा दुश्मन की मिसाइल्स या लड़ाकू विमान यदि हमारे इलाके में आते हैं तो ये उसके सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को नाकाम कर देगा। आज के सभी आधुनिक हथियार, जैसे आप जानते हैं कि सभी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से बने होते हैं, इसलिए ये सबसे कारगर प्रणाली साबित होगी भविष्य में। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका और चीन भारत से अनुरोध कर चुके हैं कि भारत ये हथियार बनाना बंद कर दे, या हमें भी ये टेक्नोलॉजी के बारे में बताए, या फिर ये टेक्नोलॉजी हमसे शेयर करे। इसका पहला परीक्षण भी सफल हो चुका है। अभी इसकी सटीकता का परीक्षण चल रहा है। पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद इसको छोटी बंदूकों और अन्य छोटे हथियार जैसे टैंक में भी लगाया जाएगा, उसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा उसमें। काली 5000 के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद भारत को किसी भी युद्ध में हराना लगभग असंभव हो जाएगा। हमारा जो अगला हथियार है, मोस्ट सीक्रेट प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसका नाम है सूर्य फर्स्ट मिसाइल। आपने ब्रह्मोस का नाम सुना होगा, आपने पृथ्वी का नाम सुना होगा, अग्नि का नाम सुना होगा, लेकिन अभी तक आपने सूर्य का नाम नहीं सुना होगा। तो सूर्य फर्स्ट नाम से एक मिसाइल बनाई जा रही है। 1995 से भारत की गुप्त योजना के तहत विकसित की जा रही एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। इसको ICBM कहते हैं। ICBM का पूरा फुल फॉर्म होता है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पे जाकर आक्रमण कर सकती है। यह मिसाइल अपने साथ
4 से 10 परमाणु हथियार एक साथ ले जाने में सक्षम होगी और इसकी रेंज 12,000 से लेकर 16,000 किलोमीटर तक होगी। इसके अंदर पूरा विश्व आएगा, यानी भारत दुनिया के किसी भी देश पर जब चाहे आक्रमण कर पाएगा। इतना ही नहीं, यह दुनिया की सबसे अधिक दूरी तक मार करने वाली मिसाइल होगी। इसकी रेंज दुनिया में सबसे ज़्यादा होगी। भारत उन देशों में शामिल हो जाएगा जो कभी भी किसी भी देश पर हमला कर सकते हैं। वर्तमान में भारत के पास अग्नि 5 मिसाइल है जिसकी क्षमता 5,000 किलोमीटर है, जिससे हम चीन के पूरे इलाके में हमला नहीं कर सकते। चीन हमारा दुश्मन नंबर 1 है। चीन मतलब हमसे कुछ इलाके चीन के छूट जाते हैं अग्नि 5 से। अभी अमेरिका के पास 13,000 किलोमीटर, चीन के पास 14,000 किलोमीटर की अधिकतम रेंज वाली मिसाइल है। इस मिसाइल के पूर्ण विकसित हो जाने के बाद भारत 10 देश पर एक साथ हमला कर सकता है। सोचिए 10 देशों पर एक साथ हमला, और इसको कोई भी डिफेंस सिस्टम भी रोक नहीं पाए क्योंकि स्पीड जो है बहुत ज़्यादा होने वाली है। हमारा अगला मोस्ट एडवांस जो हथियार है, और यह बहुत ही गुप्त रूप से है, केवल मीडिया रिपोर्ट्स और कुछ जो रक्षा से जुड़ी वेबसाइटें हैं वहाँ से मैंने ये जानकारी हासिल की है और मैं ये आपको बता रहा हूँ। इसका नाम है SUCAV ऑरा, AURA। ये किस क्लास का है? इस क्लास को बोलते हैं SUCAV। SUCAV का फुल फॉर्म होता है स्टील्थ अनमैन कॉम्बैट एयर व्हीकल, और इसका जो नाम है हमारे जो देश में डेवलप हो रहा है इसका नाम है ऑरा, AURA। इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोनोमस अनमैन रिसर्च एयरक्राफ्ट। ये भी भारत के सबसे सीक्रेट प्लान में से एक है। इसको DRDO और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी दोनों मिलकर इसको बना रही हैं। भारतीय वायुसेना के लिए बनाया जा रहा है और नेवी के लिए भी इसको बाद में बनाया जाएगा। वह विमान स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस होगा जिसे दुनिया का कोई भी शक्तिशाली रडार सिस्टम पकड़ नहीं पाएगा। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी विमान की मौजूदगी का पता रडार से लगाया जाता है। रडार की किरणें छोड़ी जाती हैं और रडार की किरणें उस विमान से टकरा कर आती हैं और फिर जो है सामने वाले को पता चल जाता है। लेकिन स्टील्थ टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि जब किरणें उस पर पड़ती हैं तो वह उन किरणों को उसके जहाँ से वो छोड़ी गई हैं उधर रिफ्लेक्ट नहीं होने देता है। तो इसी टेक्नोलॉजी के तहत ये जो विमान है वो बनाया जा रहा है। यह दुश्मन के इलाके में हमला करके चला जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसे 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है। अभी ये टेक्नोलॉजी केवल अमेरिका और रूस के पास है। इस तरह के एयरक्राफ्ट से हमला करने के साथ ही जासूसी का काम भी लिया जा सकता है। इसकी स्पीड 2500 किलोमीटर प्रति घंटा होगी एवं एक बार ईंधन भरने के बाद यह पूरी दुनिया में जा सकेगा कहीं भी। इसके बाद हमारा जो अगला सीक्रेट हथियार है वो ब्रह्मोस मार्क 2 है। ब्रह्मोस का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये उसका भी एडवांस वर्जन है। यह मिसाइल भी पूर्ण विकसित होने के बाद दुश्मनों के छक्के छुड़ा देगी, जिसका निर्माण ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। यह हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसकी स्पीड मैक 7 होगी, इसलिए इसे दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाएगा। मैक के बारे में आपको बता दूं, ध्वनि की जो रफ्तार होती है उसे मैक 1 कहा जाता है। अगर कोई चीज़ ध्वनि की रफ्तार से दोगुनी रफ्तार में चल रही है तो उसे मैक 2 कहेंगे। फिर ऐसे ही मैक 3, मैक 4। ये जो ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल है इसकी स्पीड जो है मैक 7 होगी, यानी ये ध्वनि की गति से 7 गुना ज़्यादा तेज चलेगी। और इसकी इतनी गति होने के कारण आज तक कोई भी ऐसा डिफेंस सिस्टम नहीं बना है जो इसको रोक सके या फिर जो इसको मार सके। यह ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का उन्नत रूप है जो ब्रह्मोस से कई गुना अधिक बेहतर होगी। जैसे इसकी रेंज जो है 600 किलोमीटर एवं स्पीड मैक 7 होगी। आपको पता होगा जो ब्रह्मोस है उसकी जो रेंज है वो 300 किलोमीटर तक की है। यह मिसाइल सतह, हवा, पानी तीनों जगह चलाई जा सकेगी। यानी आपकी जो इंडियन नेवी है, इंडियन आर्मी है और आपकी इंडियन एयरफोर्स, तीनों को ये मिसाइल दी जाएगी। ब्रह्मोस के निर्माण के समय भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम MTCR, आपको पता होगा 2016 में भारत MTCR का सदस्य बन गया है। लेकिन जब ब्रह्मोस का निर्माण चालू हो गया था, ब्रह्मोस फर्स्ट वाली की बात हो रही है, तब भारत जो है MTCR का सदस्य नहीं था। इसलिए रूस इसकी रेंज 300 किलोमीटर तक कर सकता था। आपको पता है ब्रह्मोस इंडिया और रसिया दोनों मिलकर बना सकते हैं, इसलिए रसिया की मजबूरी थी कि वह हमें केवल 300 किलोमीटर तक रेंज तक की मिसाइल बनाने में ही मदद कर सकता था। लेकिन 2016 में भारत MTCR का पूर्ण सदस्य बन गया है, अतः अब भारत किसी भी रेंज की मिसाइल बना सकता है और उसे बेच भी सकता है।
फिर आता है हमारा अगला मोस्ट एडवांस वेपन्स अरिहंत क्लास सबमरीन। अरिहंत क्लास सबमरीन का आपने नाम सुना होगा, लेकिन इसकी बहुत सारी जो जानकारियाँ वो छुपाई गई हैं ताकि दुश्मन को पता ना चल सके। अरिहंत एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है वध करने वाला, और ये पनडुब्बी इस नाम में खरी उतरती है। यह नेवी शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापट्टनम द्वारा भारतीय नौसेना के लिए बनाई जा रही है, जो परमाणु ईंधन से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। इसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक बार गोता लगने के बाद ये 1 महीने तक ऊपर नहीं आएगी, 1 महीने तक समुद्र के अंदर तक लगातार रह सकती है। यह परमाणु ईंधन से चलती है, इसलिए पानी के अंदर कोई आवाज़ नहीं आती है और दुश्मन इसकी स्थिति का पता नहीं लगा पाता। आपको तो वो जो पारंपरिक पनडुब्बियाँ होती हैं वो डीजल इंजन से चलती है, जिसके कारण शोर बहुत ज़्यादा होता है, और जो दुश्मन का रडार होता है, सोनार सिस्टम होता है पनडुब्बियों को पता लगाने के लिए, तो जो डीजल इंजन वाली पनडुब्बियाँ होती हैं उनका आसानी से पता लगाया जा सकता है। लेकिन जो परमाणु पनडुब्बी होती है वो बिल्कुल आवाज़ नहीं करती, इसलिए उसका पता लगाना बड़ा ही मुश्किल होता है। पानी के अंदर इसकी रफ्तार 12 से 15 नॉट्स यानी कि 25 से लेके 30 किलोमीटर पर आवर होगी, एवं सतह पर 24 नॉट्स यानी 45 किलोमीटर पर आवर होती है, जो कि एक पनडुब्बी के लिए बहुत तेज गति मानी जाएगी। इसमें 6 टॉर्पीडो को एक साथ लॉन्च किया जा सकता है, जिससे दुश्मन का बचना लगभग असंभव होता है। इसके अलावा ये सतह और हवा में बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से भी हमला कर सकती है। देखिए, क्रूज मिसाइल क्या होती है आपको पता होना चाहिए। क्रूज मिसाइल वो होती है अगर कोई भी आपका जो टारगेट है वो मूव कर रहा है तो मिसाइल वो उसके साथ मूव करती है, यानी वो बिल्कुल बच नहीं सकता। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में क्या खास लगा हमें लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि हाँ इस वीडियो में आपको कैसा, कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा था, कौन सी टेक्नोलॉजी इंडिया आने के बाद इंडिया की तरफ कोई आंख उठा के देख नहीं सकता, और जो देखेगा उनके गांड के बूंद फाड़ देंगे सालों के। ऐसी कुछ कमेंट करके हमें बताएं फ्रेंड कि आपको इस वीडियो में क्या क्या खास लगा और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी से आप बहुत प्रभावित हैं। और हमें आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार हमारे तरफ इसी तरफ बनाए रखें। जय हिंद दोस्तों, आपका दोस्त राज की तरफ से।